साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज हम लोग एक नए विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वो नया विषय है संतान प्राप्ति के अचूक उपाय। हम लोग ये जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए कुंडली का विचार करते हैं। बहुत साथी कमेंट किए थे कि संतान प्राप्ति के कौन से अच्छे उपाय हैं, क्या करें, कौन सा विधि को अपनाएं, कौन सा नियम को अपनाएं और कैसा पूजा करें, किस देवता की पूजा करें। इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। जो भाई कमेंट किए हैं कृपया वो इस वीडियो को देख लेंगे। यदि आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ सकेंगे। साथियों, संतान प्राप्ति के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इस बारे में सर्वप्रथम यह जानने की बात है कि संतान प्राप्ति में परेशानी क्यों हो रही है, या संतान प्राप्ति के लिए हमें परेशानी क्यों ऐसा है, कैसा परेशानी है, जो कि किस कारण से, क्या परेशानी ग्रह गोचर का है या किस चीज़ का है कि संतान होने में देरी हो रही है। इन सब बातों को हमें पहले ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या इस व्यक्ति को कौन सा रोग है, कहाँ से कमी है, उसके लिए एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, बहुत तरह के जांच करने के उपरांत ही वो बताते हैं। तो हमें भी यह ज्योतिष के में बताया गया है कि हमें भी उस कारण की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए, ताकि हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो पहले आप यह जान यदि जाएंगे तो उस परेशानी के लिए उपाय जो होंगे वो बता सकते हैं। इसके बाद हमें यह ध्यान देना है कि इसके सटीक उपाय क्या होंगे, कौन ग्रह हैं, किस देवता की पूजा करेंगे या कौन अनुष्ठान कराएंगे कि जातक की मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो पहले हम लोग कुंडली का अध्ययन अवश्य कर लें। जातक की कुंडली जो है, जन्म कुंडली, उसका अध्ययन अवश्य कर लें। कुंडली ही यह बता देता है कि आप क्या ग्रह गोचर किस प्रकार हैं, आपके केंद्राधिपति, पंचम के स्थान के पति, अधिपति कौन हैं, इनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रायः हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में पंचम स्थान यानी 5वां भाव जो है वो संतान उत्पत्ति का भाव कहा जाता है। संतान का वहाँ से कोई भी प्रश्न यदि जातक करता है तो 5वें भाव को ही हम लोग देखते हैं। तो हम एक सरल भाषा में बताना चाहेंगे। जैसे देखें, संतान प्राप्ति के अचूक उपाय। आप जातक की कुंडली को देख लें। कुंडली इसी प्रकार होगा, 12 भाव बने होंगे। 12 भाव में हमें इस घर को यानी 5वें भाव को देखना है। 5वां भाव से हम लोग देखते हैं संतान के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो हमें देखना है कि 5वें भाव में शनि, राहु और केतु तो नहीं है। जातक की कुंडली में यदि शनि, राहु और केतु हैं तो संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती है, परेशानी होती है। आगे ये तीनों ग्रह पंचम स्थान में न हो, क्या दूसरे भाव से दृष्ट हैं, क्या दूसरे भाव से शनि, राहु और केतु की दृष्टि पड़ रही है,
इसका विचार हमें कर लेना चाहिए। यदि शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान होने में निश्चित ही परेशानी होगी। यदि केतु की दृष्टि पड़ रही है तो और परेशानियां बढ़ सकती है। उसके बाद और देख लें मंगल का, तो मंगल यदि 10वें 11वें और द्वितीय भाव यानी इन तीनों जगह से में यदि हैं मंगल, तो सीधी इनकी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। तो मंगल की भी दृष्टि यदि पड़ती हो तो मंगल की दृष्टि को कहा गया है शास्त्रों में कि ग्रहपात करा देते हैं। 5वें भाव में यदि केतु हो, यदि 5वें भाव में केतु हो यानी इस 5वें भाव में केतु बैठे हुए हों, तो यदि ये बैठे हुए हैं और इन पर दृष्टि कोई पाप ग्रह का पड़ रहा हो, यानी इन पर केतु पर यानी 5वें भाव में केतु हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो निश्चित ही बंध्या का योग बना देते हैं। इस प्रकार हमें ग्रह के प्रभाव से बचना चाहिए और इसको विचार कर लेना चाहिए। अब रही बात कि आखिर इसके क्या उपाय हैं। आप जानते हैं कि 5वां भाव जो होता है बृहस्पति का भाव कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह गुरु का घर कहा जाता है। यदि गुरु पर भी किसी के ये भी देखना होगा कि गुरु पर भी किसी पाप ग्रह यानी इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, यहाँ भी परेशानी की संभावना होती है। इन सब परेशानियों से बचने तथा बाधाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम अब उसको समझते हैं। इनके प्रभाव से बचने के लिए जो ग्रह का प्रभाव हो कुंडली का मिलान कर लें। मिलान के उपरांत देख लें कि किस ग्रह का प्रभाव है, उनका जप करावें। उनसे संबंधित जो दान करने की वस्तुएं हैं उसका दान कराएं तथा ग्रह की शांति कराएं। इन सब परेशानियों और बाधाओं से बचने के लिए अनुष्ठान भी कराएं। अब रही बात, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि अनुष्ठान किसको करावें, किसका करावें। पुत्र प्राप्ति हेतु अर्थात क्या कराएं, कौन सा पूजा करावें, किस देवता का स्मरण करें, किस देवता का जाप करें, पूजा अर्चना करें। तो अनुष्ठान किस देवता का कराएं, इस प्रश्न पर आप लोग समझें। पहला तो श्री कृष्ण का पूजन अर्चना करें, श्री कृष्ण भगवान का पूजा अर्चना करें तथा उसमें लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है तथा पूजा की जाती है और उनके मंत्र का जाप हम लोग करते हैं। दूसरे देवता जो हैं भगवान शिव कहे गए हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा तीसरा देव है वो देवी जी हैं, माँ दुर्गा की आराधना करें। उसके बाद आपके मन में ये भी विचार आएगा कि आखिर पाठ क्या करें, कैसे करें। तो पाठ करने के लिए श्री कृष्ण के संतान गोपाल तथा हरिवंश पुराण का पाठ तथा भगवान शिव के लिए शिव महापुराण तथा दुर्गा जी के लिए दुर्गा पाठ, दुर्गा चंडी पाठ, सप्तशती चंडी पाठ और या दुर्गा सप्तशती आप करा सकते हैं और आप अपने से भी कर सकते हैं। संतान गोपाल के लिए संतान गोपाल का पाठ किया जाता है तथा जप भी किया जाता है, अनुष्ठान भी कर सकते हैं। संतान गोपाल की जप विधि कीजिए तथा संपुट लगा के जप कीजिए।
इसका हम लोग जो पंचांग देखते हैं ऋषिकेश पंचांग है। ऋषिकेश पंचांग में भी पृष्ठ नंबर 9 पर इस जाप के बारे में बताया गया है तथा इस मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। आप थोड़ा और 2 मिनट 1 मिनट के बाद आप वीडियो देखें और उसके बाद हम आप लोगों को पंचांग में भी दिखा करके बता दूंगा कि हाँ, पंचांग में भी ये मंत्र लिखा हुआ है संतान प्राप्ति के लिए। तो कृपया 2 शब्द के बाद हम बताते हैं। वह मंत्र है देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयत कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। तो ये मंत्र है, यदि हम संपुट कर देते हैं तो संपुट के लिए हमें इस मंत्र से पहले ओम क्लीम का उच्चारण करना होगा तथा अंतिम में क्लीम ओम करना होगा। यानी ओम क्लीम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनय कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता क्लीम ओम। इसका हमें जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं। यदि अपने करते हैं तो 1 माला 3 माला करके रोज करें। इस आधार पर 1.25 लाख जब हो जाता है तो ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, या आप ब्राह्मणों द्वारा भी अनुष्ठान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल के पूजा वैसे तस्वीर यानी उस प्रकार का तस्वीर हो जो लड्डू गोपाल दही खाते हुए हों। माखन मिश्री का भोग लगाएं तथा बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करें तथा व्रत यदि कर सकते हैं तो 41 रविवार का व्रत करें। इस प्रकार शांति प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है तथा सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में बताया हूँ कि ऋषिकेश पंचांग के अंतर्गत पृष्ठ नंबर 9 पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है। देखिए पृष्ठ संख्या 9 ऋषिकेश पंचांग है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संतान प्रद मंत्रों। देखिए देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस प्रकार ये मंत्र दिया हुआ है, इसका आप जाप कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।